Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. So now in this video of mine, I'm going to discuss the pattern of NET and JRF exam. स्टूडेंट्स के माइंड में जब भी उनको नेट और JRF एग्जाम के लिए अपीयर होना होता है, कुछ जर्नल डाउट्स उनके माइंड में अपीयर होते हैं. तो इन दिस वीडियो ऑफ माइन आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज जर्नल डाउट्स ऑल्सो, जिनकी जो आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगी. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ नेट एंड JRF एग्जाम. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नेट एंड JRF एग्जाम? बेसिकली हमारा जो नेट और JRF का एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर 1 एंड पेपर 2. जो हमारा पेपर 1 होता है इट इज एक्चुअली द जर्नल पेपर. जर्नल पेपर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है ये सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है. चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, ये पेपर सबके लिए सेम होगा. जो सेकंड हमारा पेपर होता है इट इज पेपर 2 एंड दिस इज एक्चुअली द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर. सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्यों? अगर आपके पास पीजी में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आपके पास पीजी में कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपका जो पेपर 2 होगा वो कॉमर्स बेस्ड होगा. अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पीजी में पीजी लेवल पे आपके पास हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, तो आपका जो पेपर 2 होगा वो हिस्ट्री बेस्ड होगा. तो दिस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्क्स. मार्क्स मतलब जो हमारा नेट और JRF का एग्जाम होता है इट इज एक्चुअली टोटल इट इज ऑफ 300 मार्क्स. 300 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है. जो 100 मार्क्स होते हैं वो पेपर 1 के हैं और जो 200 मार्क्स हैं वो पेपर 2 के हैं. मतलब जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का है और जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का है. 100 मार्क्स कैसे, हमें जो 100 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं? एक्चुअली जो पेपर 1 है उसमें हमारी टोटल 10 यूनिट्स होती हैं. ये जो 10 यूनिट्स होती हैं वो जर्नल, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं. टोटल हमारी जो 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं. सो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच 10 यूनिट्स. तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं इन द पेपर 1 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. सो दिस पेपर इज एक्चुअली इज ऑफ 100 मार्क्स. गॉट इट? नाउ पेपर 2, जो हमारा पेपर 2 होता है वो 200 मार्क्स का होता है. 200 मार्क्स कैसे हमारे 200 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं? पेपर 2 में भी हमारी टोटल 10 यूनिट्स होती है. एक्चुअली मैंने पेपर 2 के रिगार्डिंग क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई है पहले भी, और उसके लिए मैं आपको लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ जाके भी उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं और पूरा पैटर्न समझ सकते हैं. सो हमें यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 मार्क्स ईच. तो ये हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है. सो टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है. अब कुछ जर्नल डाउट्स, कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं. जैसे सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है नेट और JRF का? इट इज एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है. सेकेंड, जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, इट इज एक्चुअली ऑफ 3 आवर्स. 3 घंटे का ये पेपर होता है. 3 घंटे या फिर 180 मिनट्स, वन एंड द सेम थिंग. और आपको कोई गैप नहीं मिलता. मतलब ये जो 3 आवर्स हैं ये आपको कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट करने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन बिटवीन ऑफ दीज 3 आवर्स. नाउ द नेक्स्ट इज कि ये जो हमारा पेपर है ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली है, तो कोई ब्रेक है नहीं. सेम डे में आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करने हैं. मीडियम ऑफ पेपर क्या होता है? मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश ओनली. या तो आप हिंदी या इंग्लिश में आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. किसी रीजनल लैंग्वेज में नेट और JRF का एग्जाम नहीं होता है. अगर आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको चेंज करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है नेट और JRF के एग्जाम में? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आपको अगर आपने कोई गलत आंसर अटेम्प्ट कर दिया तो उसके लिए आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट इज, सेम एग्जाम होता है नेट और JRF के लिए. स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि क्या हमें JRF के लिए कोई अलग से पेपर देना पड़ता है? नहीं, आपका पेपर सेम होगा. द सेम पेपर इज फॉर नेट एंड JRF. इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपनी दी हुई है, डाली हुई है. आप उसका लिंक भी अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी. उस वीडियो को आपने प्यार भी बहुत दिया है.
उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट एक्चुअली नेट इज, व्हाट एक्चुअली जेआरएफ मींस। आप जेआरएफ अगर आपका क्लियर हो जाता है आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज एक्चुअली द जेआरएफ फुल फॉर्म। तो आप वहां से जाके भी पूरी इसकी डिटेल ले सकते हो, लेकिन एग्जाम एक ही होता है, एक ही पेपर होता है, आपको कोई अलग पेपर नहीं देना होता। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. This is the patron and the journal instructions for NET and JRF exam. In my coming videos, I will share the topics related to the subject of commerce, क्योंकि मेरा subject commerce है. मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने 10 यूनिट्स को डिस्कस किया हुआ है. अब मैं उन 10 यूनिट्स के सिलेबस को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करूंगी और हम हर टॉपिक को गो थ्रू करेंगे so that it will help you in cracking your NET and JRF exam. Thank you for watching my video. If you like the video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. Thank you so much.